भगवान जिसके रथ के सारथी बन जाएंगे ना, उसके जीवन का रथ सच में निर्भय होकर के आगे चलेगा। बस मैंने कल भी बताया, अर्जुन की तरह एक बार गांडीव उठाना पड़ेगा और अपने जीवन के धर्म युद्ध के लिए 5 जन्य बजाना पड़ेगा, अपने शौर्य का 5 जन्य बजाना पड़ेगा। और तब भगवान आ जाएंगे हमारे रथ को हाँकने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, पग पग पे हमारी रक्षा करने के लिए। आज भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अब जब चले ना तो कुंती मैया दौड़ के आई और चरणों में गिर गई। भगवान ने देखा, ए कुंती मैया क्या कर रही हो, ये मुझे पाप में डाल रही हो। कुंती मैया दोनों हाथ जोड़ी और कहती है, गोविंद यही तो आपका स्वभाव है। आज तक आप यहाँ रहे, किसी ने आपको अपना भाई माना, किसी ने आपको अपना भतीजा माना, लेकिन कृष्ण आपके वास्तविक स्वरूप को हम में से कोई जान नहीं पाया। हमारे जीवन में इतने कष्ट के जो क्षण आए, दुर्योधन का इतना कोप, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध और लाक्षागृह की वह दधकती हुई आग, और अभी अभी यह जलता हुआ ब्रह्मास्त्र। हम सब इसी में तो पड़े हैं कि कृष्ण हमारे साथ है तो हमारे ही जैसे हैं, लेकिन उस परमात्मिक स्वरूप को हम में से कोई पहचान नहीं पाया। भगवान ऐसे ही हमारे आपके भी पास आते हैं, लेकिन हम बस एक साधारण संबंध के कारण उनके वास्तविक रूप को पहचान नहीं पाते हैं। आज कुंती मैया ने कहा, मैं जान गई हूं प्रभु कि आप कोई साधारण नहीं है। जिन संबंधों तक हमने आपको सीमित कर दिया, आप उन सबसे परे हैं। प्रभु आज ये कुंती आपसे जाते जाते कुछ मांगना चाहती है। हाँ हाँ कहो ना, आप मुझे देंगे अवश्य। कुंती ने कहा, विबुधा संतु न सस्वत, प्रभु मेरे जीवन में जहां जहां मैं देखूं, मुझे पग पग पर केवल विपत्ति मिले, मुझे पग पग पर केवल दुख मिले। भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम, फलस्वरूप विपत्ति में पड़कर के मैं आपको पुकारूंगी और आपको याद करूंगी, इसलिए मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। कुंती वो स्त्री है जिसका कि पूरे जीवन का पल पल दुखों से भरा है। उसके जीवन में एक भी पल जल्दी सुख का नहीं आया, और उसके बाद भी आज कुंती ने मांगा तो केवल दुख। सुनकर के कृष्ण रो पड़ा, मुझे पाप में डालना चाह रही हो, ये दुख, ये विपत्ति मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो आज कुंती कहती है, सुख के माथे सिर परे, जो मेरा हरि हृदय ते जाए, बलिहारी वहाँ दुख की, जो पल पल नाम जपा। उस दुख की मैं बलिहारी जाती हूँ जो दुख
दुख मुझे पल पल में आपकी याद दिलाता है। तो भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हें वर देता हूं कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा, पल पल मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और फिर जब कृष्ण जाने को उद्यत हुए, जाने को तैयार हुए, तब अचानक अब याद आ गई। कुंती मैया को साधुवाद धन्यवाद दिए। ए मैया, तूने मुझे रोक लिया, नहीं तो आज बड़ा पाप हो जाता। क्या पाप हो जाता? मेरे एक भक्त बाणों की सैया पर पड़े हैं। पूरा का पूरा युद्ध देखो, उस बाणों की सैया पर पड़े पड़े देह का एक एक बूंद रक्त निकल चुका है। इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था हमारे पितामह भीष्म को, और तो भी वो प्राण त्याग नहीं कर रहे हैं, केवल गोविंद का इंतजार कर रहे, राह देख रहे, आओगे। और जितनी बार पांडव आते युद्ध के बारे में बताते हैं, पितामह भीष्म के नेत्र चारों ओर कृष्ण को खोजते हैं। क्या मेरे कृष्ण आए? और आज बड़ी तन्मयता के साथ में पितामह राह देख रहे, इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे गोविंद। लेकिन किसी ने कहा ना आए तो मान नहीं सकता, मान नहीं सकता कि मेरा कृष्ण ना आए, जिसने इतने बड़े महाभारत के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया हो, अपनी प्रतिज्ञा को एक किनारे पर रख दिया हो। भगवान ने प्रण किया था, मैं पूरे के पूरे युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और पितामह ने भी कहा था, मैं भी शांतनु गंगा का पुत्र नहीं, अगर मैंने गोविंद के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र धारण न करा दिया। और घमासान बाणों की बौछार इतनी की अर्जुन की ओर कि जैसे ही अर्जुन कराह करके चिक्कार मारा ना, भगवान को कुछ नहीं मिला तो रथ का वही पहिया, वही चक्का लेकर के दौड़ पड़े सरकार। पितामह ने वहीं से बौछार बंद कर दी, मेरा काम हो गया। अरे ए गोविंद, तुमको अपने प्रण की कोई बात ही नहीं है तुम्हारे में। आपने कहा था मैं भी अगर एक पिता की संतान हूं तो मैं भी कोई अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला नहीं हूं। तो वो चार पंक्तियां बोले, गोविंद सुनो भीष्म भक्त राज, मो को जन्म देनहार जगत में हजार है। सिंह खंभ पृथ्वी, सिंह खंभ पृथ्वी पाषाण से प्रकट होत, कहो लगी कहाँ लगी बखानो मेरे अमित अवतार है। कोई कहे वसुदेव, कोई कहे वसुदेव देव की को लाल, और कोई नंद और यशोदा को कुमार है। मुझे तो जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है, सिंह के रूप में आना पड़े वहां पे भी प्रकट हो जाता हूँ, पाषाण के मध्य से प्रकट होना पड़े वहां से भी प्रकट हो जाता हूँ, पृथ्वी के मध्य से आना पड़े वहां से भी प्रकट हो जाता हूँ। सिंह खंभ पृथ्वी पाषाण से प्रकट हो, तो कोई वसुदेव देवकी का लाल कहता है, कोई नंद और यशोदा का कुमार कहता है। तो जाके होए एक बाप सोई बचावे निज लाज, जाके होए एक बाप सोई बचावे निज लाज, और मेरी कौन लाज, मेरे पिता तो हजार हैं।
जिसके एक पिता हो वो अपनी लाज बताए, और मेरे तो इतने पिता हैं, मेरी कौन लाज, मेरे पिता तो 1000 हैं। भगवान पितामह के समक्ष आते हैं और जो ही पितामह ने देखा, नेत्रों से झरझर अश्रु की धार बह रही है। भगवान आए हैं, दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया, और जो कुछ ज्ञान है जो पांडवों को देना चाहते हैं वो पितामह में दे दिया। कभी कभी जब हमारे संबंध की निकटता होती है तो संबंध की निकटता के कारण हमें सामने वाले की जो बात ग्रहण करने योग्य है वो समझ में नहीं आती, या समझ में नहीं आती या कि हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि संबंध ऐसा है। परंतु उसी बात को यदि कोई ज्येष्ठ, कोई श्रेष्ठ कह देगा, कोई श्रेष्ठ कह देगा सरकार, तो महाराज हम तुरंत उसे ग्रहण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, हृदयंगम कर लेंगे। इसीलिए युधिष्ठिर इत्यादि को जो ज्ञान देना था वो भगवान ने पितामह से दिलवाया। और फिर वहां द्रौपदी को जो हंसी आई, पितामह पूछ बैठे, द्रौपदी तू हंसी क्यों? बोले महाराज इस हंसी का कारण है कि आप ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, परंतु ये ज्ञान उस समय कहाँ गया था जिस समय वो दुशासन मेरे चीर को खींच रहा था। कृष्ण ना होते तो मेरा क्या होता। पितामह कहते हैं बेटी मैंने दुर्योधन के यहाँ का दूषित अन्न खाया था जिसके कारण मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, परंतु अब उस अन्न से बना एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, और अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये शरीर माध्यम है, और जो शब्द है वो बाके बिहारी के हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया के हैं। सुंदर ज्ञान देते देते उत्तरायण का समय आया और पितामह ने वहीं पर देह त्याग किया है, और सबने जाकर के पितामह का जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया है उसको पूर्ण किया है। कहने का भाव, पितामह ने जब इतना इंतजार किया, राह देखी, तो भगवान एक दिन उनके यहाँ गए। समस्त ब्रह्मांडों की जिम्मेदारी है प्रभु पर, उसके बाद भी भगवान अपने भक्त को कभी भी भूलते नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी।